नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले दो नए एम्स की दो नई और बिगेस्ट अपडेट को लेके। पहला अपडेट आएगा एम्स देवघर की तरफ से और दूसरा अपडेट है एक एम्स की एलिजिबिलिटी लिस्ट के रिगार्डिंग। मॉर्निंग में रायबरेली ने जारी की थी, अब एक दूसरे एम्स के द्वारा भी जारी कर दी गई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कल मॉर्निंग में जो वीडियो आ रहा है उसमें तो सारी जो डिटेल है वो कवर होने वाली हैं, तो बिल्कुल भी आप उस वीडियो को मिस ना कीजिएगा। आपके हर एक क्वेश्चंस का आंसर आपको उस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एम्स देवघर ने पहले आपको ये बोला था कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको ऑनलाइन आप इस जीमेल पर सेंड कीजिए 24 अक्टूबर तक। उसके बाद आई होप कि आप सभी ने, जिनको भी एम्स देवघर अलॉट हुआ है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेंड कर दिए हैं। तो 200 यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी, तो सभी कैंडिडेट ने, जिनको भी अलॉट हुआ था, सभी ने किया है। लेकिन अब आज क्या हुआ साथियों, इवनिंग में एम्स देवघर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अब आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। मतलब अब आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो कन्फ्यूज़न ये आ गया कि अब आगे क्या करना है और कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले एम्स देवघर की बात करेंगे, उसके बाद लिस्ट को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये नोटिस आज ही का जारी किया गया है जिसमें एम्स देवघर ने यह बताया है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोट सेट 5 के जो कैंडिडेट हैं उनका हम 21 से लेके 23 नवंबर तक करने वाले हैं। मतलब दीपावली के बाद और मे बी की सबसे लास्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एम्स देवघर का जाने वाला है। इसके अलावा आपकी जो ज्वाइनिंग है वो केवल और केवल तभी एक्सेप्ट करने वाले हैं जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देंगे, मतलब आपको जाना ही होगा। इसके अलावा अब जाना कब है ये आपको पता चल गया है, लेकिन कब 3 डेट दी गई है, इसमें किन किन कैंडिडेट को जाना है। हम आशा करते हैं कि आपके पास एक जीमेल आया होगा और उस जीमेल में आपको पूरा जो डिटेल है वो बताया गया है कि एक सीरियल नंबर से लेके जो 16 नंबर सीरियल हैं 60 नंबर तक, उनको 21 नवंबर को जाना है। जिनका 61 से लेके 120 है उनको 22 नवंबर को जाना है। बाकी 121 से लेके 179 जो कैंडिडेट हैं उन सभी को 23 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एम्स देवघर में जाना होगा। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो बता देते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अभी अपलोड किए थे ऑनलाइन, एम्स दिल्ली की साइट पर भी आपने अपलोड किए थे, उसके अलावा आपने जो जीमेल पे सेंड किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल लेके जाएं। उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिस ना करें। इसके बीच में यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट आ जाता है तो आप वो डॉक्यूमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये नहीं है कि आ गया तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो अपलोड ही नहीं किया तो अभी हम ये लेके नहीं जाएंगे। अपना आईडी प्रूफ, अपना एड्रेस प्रूफ कंपलसरी है लेके जाना। आपका एडमिट कार्ड, आपने जो नोट सेट 5 का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। आपकी जो कैटेगरी है, यदि आप ओबीसी, जनरल, AWS, SC ST में आते हैं तो आपको लेके जाना है। जनरल कैटेगरी को कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, आपको फ़ोटो लेके जानी है, कम से कम 8 फ़ोटो आप ज़रूर लेके जाएं। इसके अलावा आपके जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर GNM कैंडिडेट है तो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आप लेके जाइए। अपनी नर्सिंग की जो सारी मार्कशीट हैं वो लेके जानी है। डिग्री लेके जाना है, प्रोविज़नल तो प्रोविज़नल लेके जा सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो चलिए अब अपन चलते हैं जो लिस्ट डिक्लेयर की गई है उसकी तरफ। तो साथियों दूसरी खुशखबरी दी गई है एम्स नागपुर के द्वारा। इसने भी क्या किया है, जो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था मे बी कि 27 अक्टूबर को था, तो 27 अक्टूबर को जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसके बाद एम्स नागपुर ने भी अपनी जो लिस्ट है वो रिलीज़ कर दी है। अब इस लिस्ट में क्या है कि उन कैंडिडेट का भी नाम आया है जो डॉक्यूमेंट के लिए नहीं गए थे, उनका भी नाम आया जो गए थे, लेकिन कुछ एलिजिबल हैं, कुछ प्रोविजनली एलिजिबल हैं। तो क्या उन कैंडिडेट का अब सिलेक्शन नहीं होगा या होगा तो कैसे होगा, क्या करना होगा, जिस डॉक्यूमेंट में कमी निकली है वो डॉक्यूमेंट अब कब तक सबमिट करना होगा, तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आपसे कोई भी अपडेट वो मिस ना हो। तो वे सभी कैंडिडेट जिनका स्टेटस है वो प्रोविजनली एलिजिबल हैं वो भी देखेंगे और जो एलिजिबल हैं उनको भी देखना है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर आपके कब आएंगे इसकी फुल डिटेल जानकारी आपको हमारा जो मॉर्निंग में वीडियो आ रहा है 3 तारीख को कल, उसमें आपको डिटेल जानकारी दे दी जाएगी कब किस एम्स का क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं जिनको प्रोविजनली एलिजिबल माना गया है उनको एक लास्ट चांस दिया गया है कि आप 13 नवंबर तक क्या करना है,
आपके जो भी डॉक्यूमेंट में कमी बताई गई है वो डॉक्यूमेंट आपको एम्स नागपुर को सेंड कर देना है। यदि आप एम्स नागपुर को वो डॉक्यूमेंट जो एम्स नागपुर ने मांगा है, आपकी कमी निकली है, नहीं सेंड करते हैं तो फिर आपका जो एम्स में नर्सिंग ऑफिसर का जो सपना है वो अधूरा रह सकता है। तो आप सबमिट कीजिएगा, आपके पास जैसा भी है एफिडेविट बना के कीजिएगा, ओरिजिनल कीजिएगा। आपने मान लीजिए किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर दिया तो स्लिप कीजिएगा, जो भी करना है करिए, लेकिन डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड कीजिए। इसके अलावा सिंगल पीडीएफ में भेजना है, जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वही भेजें। ये नहीं है कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए बोले ये लो सब भेज दिए, ऐसा नहीं करना है। पूरे डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं, केवल जो मांगा है वही कंसिडर होगा। चलिए अब यहाँ पर वे सभी कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं और जो प्रोविजनली एलिजिबल हैं उनको एक कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारा अपॉइंटमेंट लेटर साथ में आएगा। तो देखिए, यदि आपसे मांगेगी जानकारी यदि आप प्रोवाइड करवा देते हैं तो फिर आप सभी का अपॉइंटमेंट जो लेटर है वो साथ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी तक किसी भी कैंडिडेट को कोई प्रोविजनल एलिजिबल नहीं माना गया है, सभी एलिजिबल हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट जैसा कि यहाँ पर अब आप देख पा रहे हैं ये प्रोविजनल एलिजिबल माना गया है। और क्यों माने गए हैं, ओबीसी एनसीएल में हैं ये, और इनको ये बोला गया है कि इनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1423 से लेकर 31/3/2024 के बीच का नहीं है। तो अभी भी आप बनवा सकते हैं 13 तारीख तक। यदि आप आज बनवाना देते हैं या कल बनवाना देंगे तो मे बी कि 6 से 7 डे में याद आता है तो आप बनवाइए, और बनवाने के बाद इसको तुरंत सबमिट कीजिए। बिल्कुल आप इसको अभी भी बनवा सकते हैं, टाइम नहीं निकला है, अभी बहुत टाइम है, तो आराम से करवा सकते हैं। यही बात जो ये किशोर जी हैं इनको भी बताना चाहेंगे कि आप अभी बनवा लीजिए, 4 से 5 दिन में टाइम लगता है। 8 दिन भी अगर लगेगा तो कोई बात नहीं है। 13 नवंबर लास्ट डेट है, अभी आपके पास 11 दिन बचे हुए हैं, तो आपका ये डॉक्यूमेंट बन सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे द्वारा बता दी जाएगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इसके अलावा एक बात और आप ज़रूर ध्यान में रखें कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर प्रोविजनली एलिजिबल हुए हैं ना, इनको क्या करना है, चाहे ये डॉक्यूमेंट आपका बने या ना बने, आपने अगर अप्लाई कर दिया है उसका कोई टोकन नंबर भी आपको मिल जाता है तो आप वो भी यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। क्योंकि अभी 31/3/2024 बहुत दूर है, तब तक आपको यहाँ पर एक अनोदर चांस दे दिया जाएगा। धन्यवाद।